Hello students, good morning. Today we will discuss the topic clauses. First of all, we will know what is the definition of clauses. What is the exact definition of clauses. देखिए सबसे पहले हम ये clauses बहुत ही important टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जो है clauses की definition की बात करते हैं। definition होती क्या है, ये clauses किसको कहते हैं। तो it is a group of words. ये क्या होता है, clauses group of words होता है which give the clear meaning. देखिए clauses किसको कहते हैं, group of words है जिसका एक क्लियर मीनिंग होता है। इट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब, अर्थात दूसरा एक परिभाषा तो ये होगी क्लोजेस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव द क्लियर मीनिंग। ठीक है, इट जस्ट लाइक सेंटेंस, बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट इट द पार्ट ऑफ सेंटेंस, बट सेंटेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्लोजेज। क्लोज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब दूसरी देखिए, इट हैज सब्जेक्ट और वर्ब। ये क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट भी होता है वर्ब भी होता है। तो दो परिभाषा होगी इसकी क्लोजेज की। अब देखिए टाइप्स ऑफ क्लोजेज की बात करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लोजेज। इंडिपेंडेंट क्लोज, ये इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। देखिए, तो इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल और मेन क्लोज। इट इज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्लोज। देखिए इसको हम प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं, ये मेन क्लोज कहते हैं। और इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि अपने अर्थ के लिए दूसरी क्लोज पर डिपेंड नहीं होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। और डिपेंडेंट क्यों कहते हैं, ये डिपेंडेंट क्लोज क्या होती है, डिपेंडेंट क्लोज के देखिए इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लोज। ये जो डिपेंडेंट क्लोज है किस पर डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड करती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। काइंड्स ऑफ डिपेंडेंट क्लोज, जो डिपेंडेंट क्लोज है इसके काइंड्स की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले काइंड्स है इसमें सबऑर्डिनेट क्लोज, दूसरा है कोऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, अब ये सबऑर्डिनेट क्लोज कोऑर्डिनेट क्लोज क्या है इसके बारे में देखेंगे। देखिए अब सबसे पहले यहाँ देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज के बारे में। तो देखिए जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ये क्या होती है, तो इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लोज। जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ये किस पर डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड करती है। सबऑर्डिनेट क्लोज किस पर डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड करते हैं, लिखा कि इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लोज। अब सबऑर्डिनेट क्लोज के भी कुछ काइंड्स होते हैं, जैसे नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। ये तीन प्रकार की क्लोज होती है सबऑर्डिनेट क्लोज भी। अब देखिए अब ये डिटेल में पढ़ेंगे। नाउन क्लोज हो गया, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो सबसे पहले नाउन क्लोज की बात करते हैं, नाउन क्लोज होता क्या है। ठीक है, अभी नाउन क्लोज की बात करते हैं। सबसे पहले नाउन क्लोज ले लीजिए। तो नाउन क्लोज क्या है, इट वर्क्स एज नाउन। जो नाउन क्लोज है कैसे वर्क करती है, नाउन के रूप में वर्क करती है। आई थॉट व्हाट शी वोर वॉज ब्यूटीफुल। देखिए अब इसमें नाउन क्लोज क्या है कि ये जो ये वोट है ये नाउन क्लोज है। ठीक है, तो नाउन क्लोज में जो वर्ड्स होते हैं, देखिए नाउन क्लोज में ये वर्ड्स दिए हैं, ये सारे नाउन क्लोज के वर्ड्स हैं। जैसे दैट हो गया, दैट का मीन्स क्या होता है, की। और ये निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। वेयर का मीन्स क्या हो गया, कि कहाँ। ये हु का मीन्स क्या हो गया, कि किसने। सजीव के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे पहले इस टेबल को। इफ़ की क्या, वोट की जो, विचार हेतु, विच जो निर्जीव के लिए। तो देखिए ये हमेशा वर्ब के बाद लिखे जाते हैं। ये जो वर्ड हैं सारे ये हमेशा वर्ब के बाद लिखे जाते हैं और की जरूर आता है। जैसे में ज़्यादातर इसमें क्या आ रहा है, देखिए की वर्ड लगा है, यहाँ क्या लगा है, की वर्ड लगा है। ठीक है, तो वोट को क्या बोलेंगे हम, कीजो बोलेंगे। यहाँ क्या बोलेंगे, कीजो। तो यहाँ ये देखिए जो वर्ड लिखा है, तो इसमें दो बात बताइए। यहाँ एक तो कीजो लिखेंगे, यहाँ की लिख लीजिए, यहाँ कीजो है, कीजो। ठीक है, कीजो वर्ड है। तो आई थॉट मैंने सोचा, वोट, ये वोट नाउन क्लोज है। अब नाउन क्लोज का पता कैसे चला, एक तो इसका मतलब कीजो लगाएंगे हम, हिंदी में कीजो अर्थ निकलेगा। दूसरा क्या है कि यहाँ वर्ब आता है, इससे पहले नाउन नहीं आएगा। नाउन क्लोज से पहले कभी भी नाउन नहीं आता है, वर्ब आता है। ठीक है, तो यदि नाउन, ये जितने वर्ड्स बताए इनसे पहले वर्ब का प्रयोग किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, नाउन क्लोज कहते हैं। और नाउन क्लोज क्या होता है, हमेशा इसका जो हिंदी अनुवाद होता है वो कीजो से शुरू करेंगे, की जरूर आएगा। जैसे की क्या, की जो, की कहाँ, ऐसे। तो आई थॉट मैंने सोचा, कि जो शी वॉज ब्यूटीफुल, कि जो उसने पहना है वो क्या है, सुंदर है। मैंने क्या सोचा, कि जो उसने जो पहना है वो क्या है, सुंदर है। अब देखिए अब यहाँ ये हमेशा वर्ब के बाद लिखे जाते हैं, लिख दिया। फिर नेक्स्ट ये गया, आई आस्क हिम व्हाट ही लाइक। मैंने पूछा कि जो वो पसंद करता है ना, जो वो पसंद करता है, ये कि जो वो पसंद करता है, मैंने उसको पूछा जो भी उसको पसंद है। अब देखिए इसको एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए वाट आया, जैसे यहाँ की जो से भी ऐसे नहीं कि आप की लगाएंगे, की से इतना ज़्यादा नहीं, कई बार जो से भी अर्थ आता है। जैसे हमने यहाँ विच का मीन्स जो लिखा है। तो यहाँ क्या है कि देखो या तो वर्ब आएगा या फिर ऑब्जेक्ट आएगा।
यहाँ सब्जेक्ट नहीं आएगा। देखो यहाँ इसमें क्या है, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ वर्ब है थॉट और यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ हिम आ रहा है। तो ये वर्ब के बाद लिखे जाते हैं, यहाँ वर्ब या ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ जो है ऐसे आना चाहिए था, वर्ब या ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, वर्ब या ऑब्जेक्ट। वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद जो जब ये वर्ड लिखे जाए तो उसको हम नाउन क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ लिखेंगे दूसरा वर्ड, देख लीजिए इट अपेयर्स, वही बात आ गई। देखिए इट अपेयर्स, सबसे पहले देखेंगे ये दैट आ रहा है और दैट से पहले क्या आ रहा है, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे आप इसमें, अपेयर्स आ रहा है। अपेयर्स क्या वर्ब है, तो इट अपेयर्स दैट मतलब यह प्रतीत होता है कि किशन विल नॉट कम टुडे, कि किशन नहीं आएगा आज। तो यहाँ इस ये दैट जो क्या है नाउन क्लोज है, क्योंकि इससे पहले क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। आई नो हु विल डू दिस, मैं जानता हूँ, हु विल डू दिस, इसको कौन करेगा। देखिए हु क्या है नाउन क्लॉज है, क्योंकि इससे पहले क्या है नाउन आया है। अगर नाउन के स्थान पर ऑब्जेक्ट होता है तब भी नाउन क्लॉज होता है। योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ, देखिए डिपेंड्स ऑन ये वर्ब आ गया। हाउ योर वर्क, तुम्हारी सफलता किस पर डिपेंड करती है, कैसे तुम्हारा कार्य है। अब देखिए एडजेक्टिव क्लॉज की बात करते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज यूज एज एडजेक्टिव क्लॉज किसके रूप में यूज की जाती है, एडजेक्टिव के रूप में। वर्ड सेम है, देखो वहाँ क्या है कि की से मतलब होता है ज़्यादातर, यहाँ क्या है कि जो, दैट मीन्स दौड़, वहाँ क्या होता है की। अर्थात अगर दैट का मीन्स हिंदी में की निकले तो दैट इज कॉल्ड नाउन क्लोज, और दैट का मीन्स जो निकले दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लोज। वैसे ही कि जहाँ कहेंगे तो क्या हो गया नाउन क्लोज, कि जहाँ कहेंगे तो क्या हो गया एडजेक्टिव क्लोज। कि जो कहेंगे तो क्या हो गया नाउन क्लोज, जो कहेंगे तो एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है। ये हु किसके लिए होता है, सजीव के लिए, और ये वोट किसके होता है, निर्जीव के लिए, ठीक है। अब देखिए किसके लिए है, सजीव के, निर्जीव के लिए। विच क्या है, ये निर्जीव और सजीव, ये क्या है कि हमेशा ये शब्द हमेशा नाउन के बाद प्रयोग होते हैं, ठीक है। अब देखिए जो कभी यहाँ क्या है कि जो दैट है, अब थोड़ा सा उसको ध्यान देंगे इसमें। ये जो दैट है ये निर्जीव और जो क्या बोलते हैं, निर्जीव और जंतुओं के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, और सजीव के लिए जो का प्रयोग करते हैं, और विच का प्रयोग निर्जीव के लिए करते हैं। वो वर्ड का प्रयोग किसके लिए करते हैं, वर्ड का प्रयोग भी जो होता है पर ये थॉट के लिए आता है, विचार के लिए। इसको ध्यान देंगे, ये किसको इंडिकेट करेगा, विचार को। थॉट जो होता है, जहाँ विचार का जिक्र है तो वहाँ वर्ड का प्रयोग करेंगे। ये सजीव के लिए हो गया, ये सजीव निर्जीव दोनों के लिए हो गया, ये केवल निर्जीव के लिए हो गया जो, ठीक है, ऐसे है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हमेशा नाउन के बाद प्रयोग होते हैं। जैसे हमने लिखा कि ही इज द ओनली बॉय दैट कैन डू दिस, ही इज द ओनली बॉय, यह केवल लड़का है जो यह कर सकता है। ही इज द ओनली बॉय माने यह लड़का है जो यह कर सकता है, ठीक है। तो जो है कर सकता है, तो दैट का ये क्या है कि देखो यहाँ से दैट से पहले नाउन आ रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया है। ठीक उसी प्रकार से वेयर है, देखिए यहाँ भी वैसे ही समझ लीजिए इसको। ये क्या है, इसमें वेयर है, तो वेयर से पहले क्या आ गया, नाउन आ गया, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज है। ये क्या है, हु है, हु से पहले क्या आ गया, नाउन आ गया, एडजेक्टिव क्लॉज है। विच है, विच से पहले क्या आ गया, आई हैव लॉस्ट द वॉच, वॉच है, वॉच ये क्या नाउन है, ये विच हो गया, तो ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। तो सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए, जो एडजेक्टिव क्लॉज के जो वर्ड्स होते हैं उनसे पहले नाउन आता है, और जो नाउन क्लॉज के जो वर्ड्स होते हैं उनसे पहले या तो ऑब्जेक्ट आएगा या फिर क्या आएगा, वर्ब आएगा। अब बात करते हैं एडवर्ब क्लोज की। किसकी बात करेंगे, एडवर्ब क्लोज। तो इट वर्क्स एज एडवर्ब, एडवर्ब क्लोज क्या होती है, एडवर्ब के रूप में कार्य करती है, ठीक है। और क्या दर्शाती है, देखें एडवर्ब क्लोज क्या दर्शाती है, या तो कंडीशन दर्शाएगी, अगर कंडीशन दर्शाएगी तो इफ आएगा, टाइम दर्शाएगी तो वैन आएगा, प्लेस दर्शाएगी वेयर आएगा, मैनर दर्शाएगी एसो आएगा। अब देखिए इट शोज रीजन, ये एडवर्ब क्लॉज क्या दर्शाती है, रीजन भी दर्शाती है। जैसे वाई, रिजल्ट सो दैट, परपोज, टीन वोट, कंपेरिजन, ऑल दो। स्टूडेंट्स स्टूड अप वेयर ही कम्स, देखिए स्टूडेंट्स स्टूड अप व्हेन ही कम्स, देखिए स्टूडेंट्स जो है खड़े हो गए जब वो आया, उस जिस टाइम, तो टाइम की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए क्या आ गया, व्हेन आ गया। देखिए हालांकि ये वर्ब है किंतु यहाँ इसको नाउन क्लॉज नहीं कह सकते, क्योंकि टाइम की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो इस कब खड़े हुए छात्र, जब वह आया, तो इसलिए क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज हो गया। ही इंजॉय व्हेनेवर, जब कब वो टाइम की तरफ इंडिकेट कर रहा, कब इंजॉय करता है वो, जब कभी भी वो मुझसे मिलता है तो उसको अच्छा लगता है, मतलब। एज सुन एज हमेशा एडवर्ब के रूप में प्रयोग होता है। एज सुन एज दे सा द ट्रेन, जैसे उन्होंने ट्रेन को देखा। दे रैन टू कैच इट, वे उसकी तरफ भागे।
शी क्लियर वैन एवर, जहाँ कहीं भी, शी क्लियर वैन एवर शी गोज, वो क्लियर कर देती है जहाँ कहीं भी जाती है। आई कैन नॉट वर्क, मैं नहीं वर्क कर सकता हूँ, बिकॉज, बिकॉज का प्रयोग हमेशा रीजन के दर्शन में किस में होता है, एड वर्ब क्लोज में होता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। एज यू सा शो शैल यू रीप। ठीक है, एज यू सो शैल यू, जैसे तुम बोओगे वैसे ही क्या है, काटोगे। तो ये किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, मैनर एक तरह से। इफ़ ही हैड स्टडी, इफ़ ही हैड स्टडी, यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता तो ही वुड हैव, ये एक तरह से कंडीशनल सेंटेंस भी हो गया, रीजन भी हो गया। तो रीजन का प्रयोग किस में करते हैं, एडवर्ब क्लोज में। राम इज एज इंटेलिजेंट, राम क्या है, इंटेलिजेंट है। एज शाम, ऐसा, राम एज इंटेलिजेंट एज शाम, राम ऐसा इंटेलिजेंट है जैसे कि शाम। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है। कंपेरिजन हमेशा किस में होता है, एडवर्ब क्लोज में होता है। तो एडवर्ब क्लोज के कुछ कंजक्शन इनको आपको याद कर लेना है। जैसे कंजक्शन क्या है, वैन है, एज सुन एज है। अब देखिए ये जो वैन उसमें भी हो सकता है आपका नाउन क्लास में भी, पर वहाँ ये टाइम की तरफ इंडिकेट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ टाइम की तरफ इंडिकेट करता है। इफ कंडीशन को शो करेगा, ये सारे कंजक्शन है। वेयर प्लेस को शो करेगा, दो कंस्टांस को शो करेगा, बिकॉज रीजन को, सो दैट पर्पज को शो करेगा। ये सारे याद कर लेने आपको। फिर आपका एज आ गया है, एज कंपेरिजन को, सो दैट पर्पज को, वैन एवर, वाइल, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, ये सारे टाइम की तरफ इंडिकेट करते हैं। एज सुन एज, सो लॉन्ग एज, ये सब टाइम की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। नो सुनर देन, सिंस, लेस, एज, ये सारे क्या हैं, ठीक है, फार एज, ये सब क्या है, एडवर्ब के कंजक्शन को याद कर लेना। इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।